कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JSITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JSITI पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू JSITI प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, आज हम लोग को सेकेंड ईयर का WCS का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्लास शुरू करना है। और आप लोगों को पता है अभी कुछ दिन पहले एग्ज़ाम लिया गया था, है ना, तो उसका डिस्क्रिप्शन में जो सॉल्व करवाना था वो यूट्यूब पे करवाया जाता है, आपको पता होगा। उसी स्थिति में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग को PDF के थ्रू आंसर पूरा भेज दिया गया है। चलिए तो देखते हैं बिना किसी टाइम को। पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है, देखो इसमें जो चीज़ें हल करवाने लायक हैं वही हल करवाई जाएंगी, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन वाइज है वो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी आप लोग को ऑलरेडी लिखवा दिया गया है। जो लोग लगातार पढ़ रहे होंगे उनको थ्योरी भी पता होगी। कह रहा है परम दाब अल्टीमेट स्ट्रेस तथा कार्यकारी दाब के मध्य का अनुपात कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा सुरक्षा के तत्व। आप लोग जानते हो यहाँ पे सुरक्षा के तत्व, अगर आपको याद आ रहा होगा तो सुरक्षा के तत्व बराबर होता है परम दाब बटे कार्यकारी दाब, ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखो, इसी को ये भी कहा जाता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ, है ना। सॉरी, स्ट्रेंथ नहीं होता है, स्ट्रेस होता है। अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है, अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। ये मैं इतना इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को अगर जो लोग पढ़े होंगे उनको याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 40 mm भार की व्यास वाली तांबे की छड़ पर 4000 न्यूटन का तन्य भार डाला जाता है, तो मटेरियल में दाब की गणना करें। अब एक चीज़ देखिए, दाब की गणना करें। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब पूछ ही रहा है तो हम लिखेंगे दाब। बल इसमें कितना दिया है, 4000 न्यूटन हो गया। और क्षेत्रफल, अब सोचो कि व्यास वाली छड़ की बात कर रहा है, तो जो छड़ व्यास यहाँ पे होगा, ये जो छड़ होती है वो ऐसे होता है, तो दाब तो यहीं लगेगा ना, तो ये क्या होगा, वृत्ताकार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब वृत्ताकार होगा तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r का स्क्वायर। या इसी चीज़ को आप लिख सकते हो 4000 अपॉन 3.14 गुणे r की वैल्यू क्या है, यहाँ के पे r की वैल्यू कह रहा है 40 mm, तो 20 गुणे 20। देखो ये mm में है, क्योंकि उत्तर चूंकि mm में पूछ रहा है तो हम सारी चीज़ें करेंगे। अब जब यहाँ पे प्रेशर इक्वल टू अपॉन 3.14 इंटू, ठीक है, इसको जब आप हल करोगे ना, इसको जब आप हल करोगे तो आपका आएगा 3.184 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। देखो आंसर में 3.182 दिया है, तो 4 है, नज़दीकी है, तो इसको हम सही आंसर मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा है कि जब तनन स्ट्रेस वृत्ताकार राड पर अक्षीय रूप से अप्लाई किया जाता है, तो इसके, अब ये क्या कह रहा है, सिचुएशन क्या बन रही है इसे देखो आप। कह रहा है तनन स्ट्रेस और किस पे, वृत्ताकार रॉड। अब रॉड अगर ऐसे है, स्ट्रेस ऐसे बन रहा है, ठीक है, इधर की तरफ तनाव लगाया जा रहा है, तो आप सोचो क्या होगा,
सबसे पहली बात, पहला इसमें कहा है कि व्यास घटता है, तो जाहिर सी बात है इसको खींचेंगे तो दूसरी स्थिति में ये पतला हो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, लंबा होगा लेकिन पतला हो जाएगा। दूसरा कह रहा है अक्षीय लंबाई बढ़ती है, तो लंबा भी होगा और पतला भी होगा, मतलब यहाँ पे लंबा होगा और क्या होगा, पतला हो जाएगा, लंबा और पतला हो जाएगा। अब लंबा और पतला हो जाएगा तो कह रहा है कौन सा सही है, कौन सा सही है, तो सी वाला, पहला एंड दूसरा दोनों क्या है, सही है। ठीक है। 42 क्वेश्चन नंबर 42, इस क्वेश्चन में करा तनन स्ट्रेस बराबर होता है, आप जानते हो, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बराबर प्रारंभिक लंबाई और लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई, ठीक है, या डेल्टा एन अपॉन एल, ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 जो है, क्वेश्चन क्या कर रहा है ये खुद ही समझ में नहीं आ रहा है इसमें, और ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है, तो या तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये लगेगा ठीक उसी तरह। क्वेश्चन नंबर 40 जो मैं अभी लगवाया हूँ सिंपल सा है, लेकिन चूंकि ऑप्शन गलत दिया जैसे पिछली कक्षाओं में भी 1-2 बार हो चुका है, तो इसलिए इस पर हम टाइम ना देके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 ये समझिएगा गलत है, ठीक है, या तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना। लेकिन एक चीज़ आप सूत्र हमेशा याद रखें कि P बराबर F/A, ठीक है, और ये जहाँ पे P क्या है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्र, ये चीज़ हमेशा याद रखें, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइसन अनुपात है, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 पॉइसन अनुपात है, तो पॉइसन अनुपात 1/m के बराबर होता है, ठीक है, ये भी करवाया गया है थ्योरेटिकल क्लास में, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप लोग का जो PDF सॉल्यूशन करवाना था वो ख़त्म हुआ, और मुझे लग रहा है कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखोगे, अगर जो लोग सीरियसली हैं, मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ सीरियसली हैं, क्योंकि आप लोग यार ध्यान नहीं दे रहे हो, आप लोग पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, और ये बार बार कहना पड़ रहा है, ये थोड़ा सा अजीब है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग का है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दो। कुछ लोग क्वेरी कर रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं, अदरवाइज़ आप लोग ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। चलो ठीक है, और जिन लोगों को ज़रूरत हो उन्हें वीडियो भी शेयर करिए, साथ में इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।